भारत में अल्पजन सरकार ने अभी चुनाव सुधार के नाम में एक शगुफा छेड़ा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कि एक राष्ट्र एक चुनाव। और इससे उन्होंने ये दलील पेश की है कि यहाँ जो चुनावी जो खर्चा है वो कम होगा। लेकिन मंशा ये नहीं है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि इस देश के अंदर जितनी जल्दी जल्दी चुनाव होंगे उतनी ही ज़्यादा जागरूकता बहुजनों के बीच में जाएगी। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ इस देश के अंदर हर साल चुनाव हो, तो ये लोग जागरूकता को जाने नहीं देना चाहते हैं। वैसे इस देश के अंदर यदि पैसा बचाना है तो यहाँ पर मल्टीपल कार्ड्स हैं, उससे मल्टीपल कार्ड्स को आप रोक करके इस देश के अंदर खर्चा बचा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप बैलेट से चुनाव करा करके इस देश के अंदर खर्चा बचा सकते हैं। लेकिन ये जो मल्टीपल कार्ड्स हैं जिनको आप आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं, और इसको हम कम करके खर्चा कम कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सिटीजनशिप कार्ड है, यहाँ पर दफ्तरों के अंदर आई कार्ड है और दूसरों तरह तरह के नाना कार्ड हैं, और आधार कार्ड है, और हर चीज़ को आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं, लेकिन वोट से जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट से आधार कार्ड जुड़ेगा, वो आधार कार्ड से वोट जुड़ेगा तो इससे वोटों की जो चोरियां बंद हो जाएंगी। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। और आज मल्टीपल वोटर लिस्ट बन रही है, जैसे लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए अलग बन रही है, विधानसभा के चुनाव के लिए अलग, लोकसभा के लिए अलग। तो ये ऐसा नहीं चाहते। और ये जो इतना जो खर्चा होता है ये ईवीएम के अंदर, की कहीं पर बैटरी लग रही है, कहीं पर वीवीपैट की मशीन लग रही है, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ रही है, और उसके बावजूद इसके अंदर चोरियां हो रही हैं, लोगों का विश्वास उठ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये चुनाव सुधार की चीज़ें हैं जो कि करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो अल्पजन जो लोग हैं, जो लोग संख्या में जो कम हैं, अल्पजनों की सरकार जो है वो सरकार बहुजनों को जो है वो लाभ देना नहीं चाहती है। क्योंकि इस देश में अंग्रेजों का राज तो है नहीं, यहाँ अल्पजनों का राज है। और यही अल्पजन जो लोग हैं ये इस देश के मूल निवासियों को भी अधिकार नहीं देना चाहते थे। कि जैसे कि जब 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रामसे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ 2 वोट का जो हक दिया, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहनदास करमचंद गांधी किस तरह से कितनी नीच हरकत पर गिर गए थे कि उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि यदि अधिकार दिया गया तो ये मेरी लाश के ऊपर दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मूल निवासी बहुजनों को ना 2 वोट का हक दूंगा और न ही मैं इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल दूंगा, मैं इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा। जबकि सेपरेट इलेक्टोरेट पूंजीपतियों को, व्यापारियों को, महिलाओं को, मुस्लिम्स को, सिखों को, सबको दिया जा रहा था। और वो लोग भी नहीं बोले, क्योंकि उनके अंदर कोई यहाँ पर ईमानदारी नहीं है। जैसे कि अब हम हरियाणा के अंदर देखते हैं कि आज 8 अगस्त 2023 का एक ऑर्डर आया है, उसके अंदर वहाँ 10-10 हज़ार की भर्ती की वो नियुक्तियाँ हुई हैं। उसके अंदर शेड्यूल कास्ट का एक भी आदमी नहीं लिया गया, और ये कहा गया कि नॉट फाउंड सुटेबल। जो लोग यहाँ पर आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस, आईआरएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, और हर जगह पर मतलब कि जो यहाँ पर योग्यता दिखा रहे हैं और काबिल लोग हैं, उनके अंदर तुमको आज भी 2023 के अंदर नहीं मिलता। तो 2032 तो फिर 1932 याद आ जाता है कि इस देश के अंदर जब यहाँ पर जो हरियाणा की HSIDC है, उसको एक भी कैंडिडेट यहाँ पर मैनेजर के पद के लिए, डिप्टी डायरेक्टर के लिए, और मैनेजर यूटिलिटी के लिए और सीनियर मैनेजर के लिए स्टेट के अंदर कोई पद, कोई यहाँ पर काबिल आदमी नहीं मिलता। तो फिर इस चोरी और इस हेरा फेरी के साथ में हमको 1932 का जो पूना पैक्ट है वो याद आ जाता है। 16 अगस्त 1932 का पूना पैक्ट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट, और 24 सितंबर 1932 का वो काला दिवस याद आ जाता है कि अंग्रेज़ों के रहते हुए ये कितनी बदमाशी और गुंडागर्दी करते थे। और वही बदमाशी गुंडागर्दी जो हम देखने को आ रहा है 8 अगस्त 2023 का जो हरियाणा का जो ये ऑर्डर है, ये हरियाणा की जो का ऑर्डर है, ये HPSC का जो ऑर्डर है, HSIIDC के अंदर एक भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिलता। यहाँ पर बैकवर्ड क्लास के अंदर मिलते हैं, जनरल कास्ट के अंदर मिलते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर नहीं मिलता। तो ये जो चोर और विदेशी मानसिकता के जो लोग हैं, ये इस देश के अंदर बहुजनों का भला नहीं चाहते हैं। और ये जो लोग हैं
यहाँ पर ये भी नहीं, यहाँ की जो दूसरी जो पार्टी है जो नाम में तो इंडिया लिख लिया, कहते हैं कि हम इंडियन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बात करेंगे, लेकिन ये बात भी उसकी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आधार कार्ड से वोट जुड़ जाए, ये नहीं चाहते कि बैलेट से इस देश के अंदर चुनाव हो जाए, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई। लगता है कि बहुजनों की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो इसीलिए गठबंधन नहीं कर रही है क्योंकि वो तो बैलेट से चुनाव चाहते हैं। वो चाहते हैं देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आए, यहाँ पर रिफॉर्म हो और कुछ ईमानदारी की बातें हों, लेकिन उनको इस बात का रास नहीं है। इसलिए वो शायद स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहती हैं। और हम देखते हैं कि भाई इस देश के अंदर जो उनके जो लोग हैं वो बेईमान हैं, उनके जो मतदाता हैं वो बेईमान हैं, इसलिए वो अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाते। बहुजनों का वोट तो यहाँ पर अल्पजनों को मिल जाता है, गांधीवादी, मनुवादी, हिंदूवादी जो पार्टियां हैं उनको चला जाता है। बहुजन समाज के लोग तो भोले ढोले हैं, लेकिन वो बहुत शातिर, बदमाश और देशद्रोही मानसिकता के हैं, इसलिए वोट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। इसलिए बहन जी का कहना बिल्कुल सही है कि भाई हम क्यों खामखा में अपना वोट दे करके उनको और चने के पेड़ पे चढ़ाएं। तो इस तरह से ये जो लोग हैं इनका जो ये है कि कहीं निगाहें कहीं निशाना, इसमें चुनाव सुधार और चुनाव खर्चे को बचाने के लिए इनका मकसद नहीं है। ये लोग इस देश के अंदर कुछ इनका और ही दूरगामी इनके कुछ निशाने हैं जिनसे सावधान रहना ज़रूरी है। और ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई देश के अंदर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो रहा और कौन कौन ऐसे दुश्मन हैं देश के जो कि इसके अंदर अड़ंगा डाल रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही हैं वो रैलियां किस तरह से निष्फल हो रही है। सब बातें ज़रूरी है। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।